सकता है आने वाले दिनों में आप देश में कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाल सकें। यानी आप कहीं पर भी रहें, आपको वोट डालने के लिए अपने घर जाने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग ने इस दिशा में एक बड़ी पहल की है। पूरी खबर समझते हैं। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी है। रवि, कहीं से भी वोट करने की फ्रीडम, एक बड़े बदलाव की डेफिनेटली तैयारी होगी। पूरी खबर समझना चाहेंगे, जरूरत क्यों महसूस हुई और इसके लिए किन किन स्तर की तैयारी की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में समझाता हूं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 67% लोगों ने वोटिंग की और चुनाव आयोग का कहना है कि 30 करोड़ लोग उस वक्त भी वोटिंग से बाहर रह गए। जो वोट नहीं कर पाए ऐसे लोग 30 करोड़ लोग संख्या थी। चुनाव आयोग ने इस बात की जांच की, पड़ताल की और पड़ताल में पाया ये कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह यह है कि जो प्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी जो छात्र हैं, इनकी वजह से ये वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। तो इनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, कैसे इनका चुनाव में मतदान को कराने के लिए इनको लाया जाए आगे। तो इस बात के बाद ये काम आया कि कहीं ना कहीं एक ईवीएम के जरिए एक नया प्रोसेस शुरू किया जाए। रिमोट वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इजाद किया गया है और इजाद काम हो चुका है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और पूरी कर इसमें है कि एक जगह बैठे हुए एक जगह का आदमी, आप दिल्ली, मुंबई, कहीं से, मतलब ऐसे जगहों पर वोटिंग करके 67 लगभग 70 से 72 जगहों पर आप मतदान कर सकते हैं। यानी लोकसभा सीट हो सकता है आपका बिहार हो सकता है पश्चिम बंगाल हो सकता है आपका चेन्नई हो, लेकिन आप दिल्ली से बैठे वहां के लिए वोटिंग कर सकते हैं। अगर दिल्ली आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं, अगर दिल्ली आप घूमने के लिए आए हैं, दिल्ली आप रोजगार करने के लिए आए हैं, हो सकता है दिल्ली आप इलाज के लिए आए हैं, तो वैसी स्थिति में आप इलाज कराने के साथ साथ अपने वोटिंग से वंचित नहीं हो पाएंगे अगर चुनाव उस वक्त चल रहा है। तो एक तो मकसद यह है कि लोग वोटिंग ज्यादा से ज्यादा करें, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा बढ़े और चुनाव में लोगों की सहभागिता ज्यादा बढ़े। इस वजह से इस काम को कहीं ना कहीं, इस प्रोसेस को, इस पॉलिसी को इजाद किया गया है। लेकिन इसमें जो अभी एक दिक्कत यह है कि राजनीतिक दलों की राय लेनी पड़ती है चुनाव आयोग को। तो सभी राजनीतिक दलों को इस बात की जानकारी दी गई है और उनकी राय ली गई है। 30 जनवरी 2023 का एक डेडलाइन दिया गया है कि इससे पहले आप अपनी अपनी राय दें रिमोट वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कि आपकी क्या राय है। क्योंकि इस तरह का चुनाव आयोग ने एक प्लान बनाया है, एक मशीन तैयार की है जिसके जरिए जो वोटर वंचित रह जाते हैं उनका वोट पड़े और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। इसके लिए मकसद चुनाव आयोग का है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान में भाग लें और उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़े। तो ये कहा जा सके, दावा किया जा सके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मतदान किया, उसके आधार पर रिजल्ट है। कई बार पार्टियां कहती हैं, विपक्ष की पार्टी, कि देखिए वोटिंग परसेंटेज 60% रहा और जो सत्ता पक्ष की सरकार उसको तो 31% ही वोट आया, यानी 70% लोग तो बाहर हैं, वोटिंग में थे ही नहीं। तो कहीं इस तरह की बातें लोग ना कर पाए, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, मतदान कर पाए, जहां भी रहें, जिस वजह से रहें, उनको वोटिंग करने में कोई दिक्कत ना है। इस वजह से इस चीज को डेवलप किया गया है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसी के जरिए मतदान कराने के आगे अगर 2024 में सारे दलों की सहमति बन जाती है, सारे राजनीतिक दल इस पर सहमत हो जाते हैं, तो 2024 भी हो सकता है और हो सकता है उससे पहले जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। 9 राज्यों में चुनाव है 2023 में, तो इसमें भी इसको कहीं ना कहीं एक तरह से इसका एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। वाकई वोटिंग प्रतिशत बढ़े और हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए, ये व्यवस्था अगर बन जाती है तो एक तरीके से ऐतिहासिक होगी डेफिनेटली। धन्यवाद करेंगे रवि त्रिपाठी आपका इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए।